हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेकमैथ्स 2123। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके रूल के साथ। तो रूल जो इसमें होता है, रूल कहा जाए कि अगर आपके दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो आपके दो मैट्रिक्स दिया, मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स दिया है और सेकेंड मैट्रिक्स दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके थर्ड मैट्रिक्स आता, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपके फर्स्ट वाले का ऑर्डर A क्रॉस B है और सेकंड वाले का ऑर्डर B क्रॉस C है, तो आप क्या चीज देख रहे हैं, यहां भी B है और यहां भी B है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो वो आपस में सेम होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज जान लीजिए कि जो आपका मल्टीप्लाई करने पे थर्ड मैट्रिक्स आता है, इसका ऑर्डर हमेशा फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले के कॉलम के बराबर होता है। मतलब कि A क्रॉस C, यही मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है जिस पे मल्टीप्लाई किया जाता है और पॉसिबिलिटीज चेक की जाती हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो हमेशा हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। अगर इक्वल है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस रूल को आप लिख लीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज लिख लीजिए। सो रूल समझ गए हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ A इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स दिया है, एंड B इक्वल टू दिस, और अगर कह देता है फाइंड AB, यानी कि हमें इसको इन इसका इस पे प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करना है तो मैंने जो रूल बताया, क्या रूल बताया कि फर्स्ट वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा और सेकंड वाले का जो नंबर ऑफ रो होगा वो अगर इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2/2 हो जाएगा। तो इसमें अब नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 2। और यहाँ पे आप देखेंगे जब इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 2। मतलब A का B से जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो करेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जो गिवन रहता है वो AB आपका दिया हुआ है, AB आप यहाँ पे इस तरह लिखा, A को पहले लिख लीजिए 2 4 6 8, एंड B को लिख लीजिए 1 2 1 2 3 2। इस तरह से हमने एक दो मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं कैसे, देखिए फर्स्ट वाले का जो रो है, यानी कि यहाँ पे जो रो है इसका इस फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, ये पूरा प्रोसेस अपनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक मैट्रिक्स बना लूँ। अब देखिए इसका जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट वाले से, यानी कि 2 इंटू 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 1, और प्लस जो सेकंड वाला है उसका सेकंड से 4 इंटू 2, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट से कंप्लीट हो गया। फिर ये पूरा लिख दिया, फिर उसके बाद फर्स्ट का सेकंड से लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, यानी कि 2 इंटू 2, प्लस सेकंड का सेकंड से 4 इंटू 3, ऐसा लिख लिया, एंड देन फर्स्ट का थर्ड से। तो यहां पे करेंगे 2 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 2। इस तरह से हमने ये लिख लिया और यहाँ मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि आगे कॉलम बचे ही नहीं। तो अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो पे। सेकेंड रो का फिर फर्स्ट से, सेकेंड का फर्स्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 1 से, 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, ऐसा कर दिया। फिर इसका इससे करेंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3, फिर इसका इससे करेंगे
तो 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2, इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 8, यहाँ पे देखेंगे तो 6 प्लस 16, यहाँ देखेंगे तो 12 प्लस 24, यहाँ देखेंगे तो 6 प्लस 16, ये हो गया। और फिर इनको ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 8 10, 4 प्लस 12 16, 2 प्लस 8 10, यहाँ पे देखेंगे 6 प्लस 16 22, 12 प्लस 24 36 एंड 6 प्लस 16 22। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, उनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, जैसे कि बोला गया फाइंड ए बी एंड बी ए, ये भी फाइंड आउट करना है। तो ये जान लीजिए कभी भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, हर केस में वो अलग ही आएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ए बी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और बी ए का पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबल है या नहीं है। तो बी ए आप देख रहे हैं, तो बी ए यानी कि बी का आपको नंबर ऑफ कॉलम देखना है, तो क्या है 3, और ए का नंबर ऑफ रो देखना है यानी कि 2, ये इक्वल नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इक्वल नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर बी ए की बात करेंगे तो लिखेंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन देंगे बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से होता है। और अगर आपका पॉसिबल नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख के छोड़ सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज आप इसको भी लिख लीजिए ताकि अच्छा रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।